नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। जिला प्रशासन ने शहर से सरकारी ज़मीनों से अतिक्रमण मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। कुछ दिन पूर्व पचम्बा के जरीडी में कोर्ट परिसर के लिए आवंटित जमीन से जहां अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, वहीं मंगलवार को मकतपुर मौजा के एस्थेटिकल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को पूरी जमीन को एस्थेटिकल के हवाले किया। इधर जमीन पर अपनी दावा कर रहे मकसूद अंसारी ने कहा कि यह ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, जिसका कागजात मेरे पास मौजूद है। मकसूद अंसारी ने कहा कि इस ज़मीन पर हम लोगों ने मुकदमा भी जीता है और मुकदमे की जीतने की जानकारी जिला प्रशासन को भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन दबंगई करते हुए मेरे ज़मीन पर जबरन दीवार दिलाकर एस्थेटिकल को दे रही है। वहीं एसडीओ ने कहा कि यह ज़मीन एस्थेटिकल की है, जिसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की सभी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। बहरहाल जिला प्रशासन एस्थेटिकल के अपने दावे हैं, वहीं दूसरे पक्ष के मकसूद अंसारी का दावा अपना है। अब तो यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यह ज़मीन है किसकी, जिला एस्थेटिकल की या मकसूद अंसारी की। हालांकि मकसूद अंसारी ने कोर्ट के कागजात भी दिखाए हैं, लेकिन एसडीओ ने कहा कि यह ज़मीन पूरी तरह से एस्थेटिकल की है और उसके हवाले किया जा रहा है। मामला सर आज ये मकतपुर मौजे में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का यहाँ पर भूमि स्थित है और प्राप्त सूचना अनुसार कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया गया था, जिसको विधि संगत कार्रवाई करते हुए क्लियर किया गया है। आईएसआई 4 दीवारी निर्माण के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था और उसी के निमित्त आज दंडाधिकारी के रूप में मैं स्वयं, हमारे अंचल अधिकारी, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीपीओ साहब, हमारे टाउन के थाना प्रभारी उपस्थित हैं और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आईएसआई की जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की जो ज़मीन है वहाँ घेराबंदी करने के लिए इनको किसी प्रकार का व्यवधान। और इस भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था और अस्थायी संरचना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके संबंध में हम लोगों को सूचित किया गया और निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ सदल बल स्थित होकर सारे जो भी अस्थायी संरचना था इसको हम लोगों ने हटवा दिया और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा अपनी जो सरकारी भूमि है इनका 4 दीवारी के लिए एक अनुरोध पत्र दिया गया था जिला में। उस अनुरोध पत्र के आलोक में यहाँ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस बल, हमारे अनुमंडला पदाधिकारी, ये कार्यपालक दंडाधिकारी, हमारे डीएसपी साहब हैं, दोनों थाना के थाना प्रभारी हैं, मैं स्वयं उपस्थित हूँ और इनके 4 दीवारी देने में हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मकसूद हुआ, हम मौजा मकतपुर का खतियानी रैयत का वंशज है। हमारा ज़मीन में भारतीय सांख्यिकी विभाग जो है वो अपना हाई कोर्ट से टाइटल सूट भी हार चुके हैं और बाय जबरन ज़बरदस्ती एसपी साहब को बरगला करके नहीं पूरा फोर्स लेकर के आ गए और हमारा पूरा बाउंड्री सब तोड़ दिया है और अभी भी काम चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। और ये हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, इस चीज़ को अगर हाई कोर्ट का अगर आप लोग मानते हैं तो इसको देख लिया जाए और बढ़िया से आप लोग इसका निर्णय लीजिए। कितना ज़मीन है आपका? हमारा है 17 एकड़ 52 डिसमिल, खतियानी रैयत है, मौजा मकतपुर, थाना नंबर 95, शेखर मियाँ वल्द प्रेम मियाँ के नाम से है। हमारा ज़मीन रजिस्टर 2 में भी सब चढ़ा हुआ है। 20 बीघा 10 कट्ठा ज़मीन मेरा रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है और 30/3/2019 को हम टाइटल सूट भी अपना अगेंस्ट आदमी से जीते हुए हैं।
सिविल कोर्ट से, वो भी सिविल कोर्ट का हमारे पास जजमेंट है। आपको प्रशासन सूचना दी थी जो तोड़? हमको कोई प्रशासन सूचना नहीं दिया है और ना ही हमको एसडीओ साहब चिट्ठी दिया है। कल तक हम डीसी साहब को और एसडीओ साहब को चिट्ठी दिए हैं और बाय पोस्ट हम चिट्ठी किए हैं कि हमारा चिट्ठी का जवाब दिया जाए। और एसडीओ साहब बोले थे कि हाँ हम जब भी काम लगाएंगे वहाँ पर तो तुमको चिट्ठी दे लेंगे, उसके बाद काम लगावेंगे। लेकिन एसडीओ साहब चिट्ठी नहीं, लेकिन एसडीओ साहब सीओ साहब कोई चिट्ठी नहीं दिया है और हम लोग को जमीन पर से भगा देता है, मारपीट भी कर रहा है, मारपीट भी करता है। तो क्या चाहते हैं हैं? क्या चाहते हम लोग इसके लिए इंसाफ चाहते हैं। हमारा जमीन है तो हमको दे दिया जाए नापी करके, और उसका जमीन है तो अपना डॉक्यूमेंट दिखावे। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत टाउन वेंडिंग समिति की एक बैठक नगर निगम हॉल में उपनगर आयुक्त के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मेरा जो है ना पर पर्सन सर मेरा 10 से 15 करेगा। अच्छा, पर पर्सन 10 से 15 करेगा सर। तो ये नहीं कहा इसलिए सर 10 से 15 सर हमारा पर पर्सन करेगा, क्योंकि सर ये फॉर्म इतना लेंदी है, इतना बड़ा है कि सर इसको ये भी में जो है महिला जो है यदि उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन के टीवीसी के मेंबर भी हैं और सर इनका क्या कि चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक शेयर कर दें कि इस तरह का सर्वे हो रहा है, क्योंकि हम लोग सर होर्डिंग और पेम्पलेट जो है में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पथ विक्रेता आजीविका समृद्धि विनिमय समिति के 2017 के तहत स्ट्रीट वेंडर का पुनः सर्वे किया जा रहा है। इसमें एलिस एक संस्था है रांची की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, इनके द्वारा एक पीपीटी दिखाया गया कि वो किस प्रकार से सर्वे करेंगे स्ट्रीट वेंडर का और उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं को कैसे लाभान्वित कराया जाएगा, उसका एक डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है ताकि उनको विभिन्न योजनाओं को सीधे रूप से तैयार करके उनको लाभान्वित करा सके। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह विधानसभा के बूथ पालक, मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारियों की एक बैठक पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में कमेटी गठन एवं संगठन द्वारा दिए गए 8 कार्यक्रम के प्रभारियों को नियुक्त किया गया। बैठक में आगामी 30 जनवरी तक सभी मंडल अध्यक्षों को बूथ कमेटी गठन कर जिला को समर्पण करने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों को उनके महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ में बूथ हमारा कैसे सशक्त बने, कैसे हमारा शक्ति केंद्र सशक्त बने,
इन विषयों को लेकर चर्चा की गई थी। कामकाजी बैठक और इस कामकाजी बैठक के दरमियान जिनको जो जवाबदेही सौंपी गई है, निश्चित रूप से उन्होंने संकल्प लिया है तय सीमा पे के अंदर में सारी चीज़ों को करके जिला में समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे ये विश्वास है कि जितने भी लोग हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सभी अनुभव रखते हैं। पूर्व के कई चुनावों को उन्होंने देखा है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए कैसे बुद्ध का निर्माण करना है, बुद्ध हमारा सशक्त कैसे बने। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर से, जड़ से पार्टी खड़ी हुई पार्टी है और जड़ को मजबूत रखना ये और उसको मजबूत करना हम सबों का कर्तव्य बनता है। इसी निमित्त आज ये बैठक ली गई है और हम सिर्फ अपनी ओर से इतना ही कह सकते हैं कि जितने लोग यहाँ आज इस कार्यकारी बैठक में, कामकाजी बैठक में सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।